नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी नहीं रहे। उनकी उम्र लगभग 85 साल थी। भारतीय राजनीति के पितामह कहे जाते थे। चलती फिरती डिक्शनरी थे। राजनीतिक दल से ऊपर उनकी एक्सेप्टेंस थी। राष्ट्रपति बनने से पहले वो कांग्रेस के नेता थे। कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे। राष्ट्रपति वो बन गए, देश के प्रथम नागरिक बन गए, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। इसका जिक्र खुद उन्होंने अपनी किताब में किया है। कोलिशन ईयर्स 1996 से जो उनकी किताब आई है 2012। क्यों नहीं बने? दो ऐसे मौके आए कि उनको प्रधानमंत्री बन जाना चाहिए था, लेकिन किस्मत ने दगा दे दिया। 1969 में पहली बार वो राज्यसभा के सदस्य बने। बंगाल के ब्राह्मण परिवार में जन्मे। उनके पिता विधान परिषद के सदस्य रहे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे। राजनीति उन्हें एक तरह से कह सकते हैं कि विरासत में मिली। शुरू में लेक्चरर थे। इंदिरा गांधी की नज़र पड़ी, उन्होंने पहचाना। 1969 में उन्हें राज्यसभा का सदस्य बनाया। उसके बाद इंदिरा गांधी से उनकी नज़दीकी चल निकली। उनके कैबिनेट में शामिल हुए और एक जूनियर मंत्री के रूप में उनसे काफ़ी कुछ सीखा। ये खुद उन्होंने प्रणब दा ने बताई थी। एक बार बताया था उन्होंने कि मैं नया नया मंत्री बना था और सदन में जवाब दे रहा था, और इसमें मैंने उठ कर के जब जवाब देने की बारी आई तो बोल दिया था कि मैं ऐसा नहीं समझता। फिर जब मैं प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मिलने के लिए पहुंचा, उन्होंने बुलवाया तो उन्होंने कहा कि अब आप मंत्री बन गए हो, ऐसे नहीं बोल सकते, मैं से काम नहीं चलेगा। आप नहीं बोल रहे हैं, आप जो है केंद्र सरकार के मंत्री बोल रहे हैं, ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट आप बोल रहे हैं, इसलिए कहना पड़ेगा कि सरकार ऐसा नहीं सोचती या ऐसा नहीं मानती। ऐसे बहुत सारे वाक़े हैं। खैर, तो 5 दशक का उनका लंबा जो है राजनीतिक करियर रहा। राष्ट्रपति वो बन गए। 2 बार ऐसा अवसर आया जब वो प्रधानमंत्री नहीं बने। नहीं बनाया गया। और इसकी वजह क्या है? गांधी परिवार से उनकी थोड़ी सी दूरी, तलखी से भी ज़्यादा उपयुक्त शब्द होगा दूरी। पहली बार मौका आया 1990 नहीं, पहली बार तो आप कह सकते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद ही 2 बड़े नेता थे, प्रणब मुखर्जी और नरसिंह राव। तो माना यह जा रहा था कि इंदिरा गांधी ने राजीव गांधी को महासचिव बनाया है। वो राजनीति में उनको ले आना चाह रही थी और राजनीति में ले भी आई थी, लेकिन ये इन लोगों को नहीं लगा कि वो तत्काल बाद प्रधानमंत्री बन जाएंगे। इन्हें ये अपने को स्वाभाविक दावेदार मान रहे थे। हालांकि वो द टर्बुलेंस ईयर्स में इस बात को नकारते हैं कि वो प्रधानमंत्री बनने के इच्छुक नहीं थे और ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन उसके बाद गांधी परिवार से और राजीव गांधी से उनकी दूरी बढ़ गई थी, क्योंकि राजीव गांधी प्रधानमंत्री उनकी हत्या के बाद बन गए थे। उसके बाद ही तत्काल उन्होंने चुनाव डिक्लेयर कर दिया था, फिर वो प्रधानमंत्री बने। ऐसे 2 बार बने। तो जब उनकी उपेक्षा हुई और इंदिरा गांधी की कैबिनेट में वो मंत्री थे, तो फिर उन्होंने कांग्रेस से किनारा कर लिया और अपनी अलग पार्टी बना ली। खैर, ज़्यादा दिनों तक वो यात्रा नहीं चली और 1989 में फिर से वो कांग्रेस में मर्ज कर गए। अब 1990 में पहला ऐसा मौका आया जब बीपी सिंह की सरकार गई, तो वो एक ऐसा मौका था। आर वेंकटरमन जो है वो प्रेसिडेंट थे और एमएल फोतेदार जो कांग्रेस के काफ़ी बड़े नेता रहे, वो द चिनार लीव्स अपनी किताब में लिखते हैं कि जब वो मिलने के लिए राष्ट्रपति से गए तो राष्ट्रपति ने उन्हें कहा कि राजीव गांधी को आपको सलाह देनी चाहिए कि वो तत्काल प्रणब मुखर्जी को प्रधानमंत्री बना दे। माखनलाल फोतेदार गांधी परिवार के काफ़ी नज़दीक थे। उन्होंने आकर के राजीव गांधी से ये बात बताई। तो राजीव गांधी तो पहले तैयारी कर चुके थे, गांधी परिवार तो इनको पसंद कर ही नहीं रहा था। फिर उन्होंने तत्काल मौका देखा और चंद्रशेखर को बाहर से समर्थन दे दिया था और ये प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। वो एक ऐसा मौका था कि और दल इनको समर्थन दे देते और ये बन जाते। फिर जो है राजीव गांधी की 1991 में हत्या हो जाती है और जब चुनाव हुआ, चुनाव में जिस तरीके से बिखरा हुआ जनादेश मिला, फिर नरसिंह राव प्रधानमंत्री बने। तो ये देखिए कि जो नरसिंह राव और ये प्रणब मुखर्जी अच्छे दोस्त थे, उन नरसिंह राव ने इनको कैबिनेट में शामिल नहीं किया और प्लानिंग कमीशन का डिप्टी चेयरमैन बनाया। खैर, अब वो होता है आपस में राजनीतिक प्रतिद्वंदिता या जो भी वजह रही हो। फिर कारवां आगे बढ़ता है, इनका राजनीतिक सफ़र आगे बढ़ता है। फिर बारी आती है
2004 में 2004 में क्या होता है कि जब वाजपेयी सरकार जो है 2 बार रहने के बाद और चली गई थी, तो जो यूपीए आई उसको क्लियर कट तो जनादेश मिला नहीं था, बिखरा हुआ मिला था। तो अमर सिंह वगैरह को लगाया गया था कि समर्थन जुटाइए और सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री बनने की बात चल रही थी। इसी बीच में विपक्ष ने विदेशी मुल्क का मुद्दा उठा दिया, खासतौर से बीजेपी ने। उमा भारती, सुषमा स्वराज, आपको याद होगा किस तरीके से हंगामा मचा हुआ था। फिर सोनिया गांधी को समझाया गया कि आप खुद बनने के बजाय जो है किसी और को बनाए। जब किसी और के नाम की बारी आई तो उसमें प्रणब मुखर्जी सबसे जो है सीनियर बैठ रहे थे और मनमोहन सिंह जो है एकदम नए थे, उन्हें राजनीति की समझ नहीं थी। ठीक है, वित्त मंत्री रह लिए थे, लेकिन सोनिया गांधी ने जब चुनने की बारी आई तो मनमोहन सिंह को चुना और ये कहा कि जब कुछ लोगों ने कहा होगा प्रणब दा के बारे में तो उन्होंने ये कहा कि उनको हिंदी नहीं आती, ठीक से हिंदी नहीं आती। खैर वो फिर से रह गए और फिर से रह गए तो उसके बाद नंबर नहीं आया। उसके बाद यूपीए जब 2 आई या यूपीए 1 के लास्ट दिन, तो माना ही जाता है कि यूपीए 2 में जिस तरीके से मनमोहन सिंह सरकार पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे, पॉलिसी पैरालिसिस हुई, उस दौरान एक बार बात ये उठी थी कि इनको प्रधानमंत्री बना दिया जाए, चेंज कर दिया जाए, लेकिन बात बनी नहीं, सिरे नहीं चढ़ी और इस तरीके से ये 2 बार प्रधानमंत्री मंत्री बनते बनते रह गए। वो तो राष्ट्रपति भी संयोग से ही बने, अदरवाइज सोनिया गांधी हामिद अंसारी को राष्ट्रपति बनाना चाहती थी 2012 में। बट लेकिन जो क्षेत्रीय दल थे, खासतौर से समाजवादी पार्टी और टीएमसी, इन लोगों ने बाहर जो है डिक्लेयर कर दिया कि हम तभी समर्थन देंगे, प्रणब दा को समर्थन देते हैं। तो उसमें जो है कांग्रेस घिर गई और इस वजह से मजबूरी में समर्थन देना पड़ा और वो राष्ट्रपति बन गए। अब राष्ट्रपति से जुड़ा इनका एक और किस्सा है, वो अलग एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू।